नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सासाराम में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी पेडागोगी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। और ये जो 5वां चैप्टर है ये है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। तो चलिए आते हैं इसके बारे में जानेंगे कि भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष होता क्या है, भाषा विविधता क्या होता है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे भाषा विविधता जो है, लैंग्वेज डाइवर्सेशन जो है वो क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज डाइवर्सेशन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि जो हमारा देश भारत है ये बहुभाषिक देश है। बहुभाषी का अर्थ होता है कि हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा देश भारत है इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हम इसको बहुभाषिक देश बोलते हैं। जगह जगह पे भाषा परिवर्तन होता रहता है, बदल जाता है भाषा। आप बिहार में हैं तो बिहार का कुछ लैंग्वेज कुछ अलग है, बिहार में ही कहीं और जाएंगे तो वहां का भाषा कुछ अलग हो जाएगा, कहीं मैथिली, कहीं भोजपुरी, कहीं मगही, अलग प्रकार के। ऐसे हमारा देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इसको बहुभाषिक देश बोला जाता है। और बहु भाषा विविधता मीन्स अनेक प्रकार के भाषा को ही भाषा विविधता कहा जाता है, जिसको बहुभाषिक भी बोल सकते हैं। तो एक कक्षा में बोला है कि कक्षा कक्ष में भाषा की जो समस्याएं हैं क्या है, तो एक कक्षा में अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं। यदि एक आपका क्लासरूम है उसमें कई भाषा बोलने वाले बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे, उनसे जो समस्याएं उत्पन्न होगी वो अनेक प्रकार की होंगी। तो भाषा विविधता का अर्थ होता है, एक कक्षा में क्लासरूम में भाषा विविधता का अर्थ होता है कि एक क्लास में अनेक प्रकार के भाषा मातृभाषा बोलने वाले बच्चे हों, तो वैसी कक्षा को भाषा विविधता वाले कक्षा कहा जाता है। यदि मेरा क्लास है, हम 20 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मातृभाषा अलग होगी, किसी की मैथिली होगी, किसी की भोजपुरी होगी, किसी की हिंदी होगी, किसी की अंग्रेजी होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की बहुत सारे बच्चे होंगे, 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हिंदी होगी। तो प्रत्येक बच्चे का जो मातृभाषा है अलग अलग है। तो ऐसी कक्षा को ही हम भाषा विविधता वाला कक्षा कक्ष कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा विविधता लैंग्वेज डाइवर्सेशन है, भाषा विविधता किसे कहते हैं। इस अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं एक क्लास में, वैसे कक्षा जिसमें अनेक प्रकार के भाषा मातृभाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, वैसी कक्षा कक्ष को भाषा विविधता वाली कक्षा कक्ष कहा जाता है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी यदि एक क्लास में बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी। यदि आप समझिए और सोचिए कि यदि मेरे क्लास में अनेक प्रकार के मातृभाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, तो हम टीचर हैं तो हमको भी समस्याएं होंगी और बच्चे को भी समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। वहां पे क्या क्या समस्याएं होंगी, तो पहला समस्या है कि यदि बच्चे की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उसे हिंदी पुस्तकें पढ़ने और समझने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। एग्जाम्पल समझिए, टेक एन एग्जाम्पल। यदि कोई बच्चा आपके क्लासरूम में है, 20 बच्चे हैं, उसमें से अलग अलग मातृभाषा का बच्चा है। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी जानते हैं, 4-5 बच्चे हिंदी जानते हैं और बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं। जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, जिनका मातृभाषा मराठी है, तमिल है, वो हिंदी नहीं जानते हैं, उनको हिंदी बोलने और पढ़ने में दिक्कत होगी, समस्या उत्पन्न होगी, 100% होगी। यदि आप जो सब्जेक्ट नहीं जानते हो उसको पढ़ने और लिखने में समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, दिक्कत होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसको बच्चे सामना करेंगे। समस्याएं हैं ये कक्षा कक्ष की। दूसरी समस्याएं हैं कि सभी बच्चे के भावों को समझना शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। जो टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे के अनुसार ही पढ़ाना है,
पर जो भी बच्चे बोलेंगे उनके अनुसार हिंदी बोलेगा, हिंदी के अनुसार मराठी बोलेगा, मराठी के अनुसार उन्हीं की भाषा में आपको समझाना है। तो टीचर के लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं अनेक प्रकार के अपनी मातृभाषा लेकर के विद्यालय में आए हैं, क्लास में आए हैं, तो टीचर के लिए कठिन हो जाता है उनकी बातों को समझना। यदि टीचर हिंदी बोलने वाला हो तो हो सकता है कि टीचर एक या दो लैंग्वेज जानकारी रखता हो। सब ऐसा नहीं है कि सब जो टीचर है सारे लैंग्वेज का जानकारी रखता हो, तो टीचर के लिए यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, समस्याएं हो जाती हैं कि सारे बच्चे की मातृभाषा को समझना बहुत कठिन हो जाता है वहां पे टीचर के लिए। उसके बाद है कि शिक्षक को इस योग्य बनाना होता है कि वह प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति को समझ सके। अब यहाँ पे टीचर को ऐसा बनाया जाता है कि जितने भी बच्चे हैं, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उनकी बातों को समझ सके। इसका मतलब कि टीचर को लगभग जितने भी बच्चे जो भाषा बोलते हैं उनके भाषा को टीचर को सीखना पड़ेगा, जैसे भी सीखे। यदि टीचर नहीं सीख पाएंगे तो बच्चे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए टीचर को ऐसा योग्य बनाया जाता है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके बातों को समझ सके, उनके अनुसार, बच्चे के अनुसार पढ़ा सके। टीचर को उस योग्य बनाना होता है। ये भी एक कक्ष की समस्याएं होती हैं इस भाषा विविधता में। यदि आपके कक्षा में भाषा विविधता है, अनेक प्रकार की मातृभाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो टीचर के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि बच्चे के भाषा के अनुसार इनको भी सीखना पड़ेगा, उनकी भाषा को, बच्चे के भाषा को, ना कि जो बच्चे हैं टीचर के भाषा को सीखेंगे। टीचर जो है बच्चे की जो भाषा मातृभाषा है उनके अनुसार पढ़ाएंगे और टीचर को उन बच्चे की मातृभाषा को सीखना पड़ेगा। उसके बाद है कि बच्चे एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं क्योंकि उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। जी हाँ, जब बच्चे अनेक भाषा बोलेंगे, कक्षा में अनेक प्रकार के मातृभाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, तो वहां पे ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा कि जो बच्चे हैं एक दूसरे से बात करना नहीं चाहेंगे। कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, एक दूसरे के बातों को समझेंगे नहीं तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बात करने में उनको प्रॉब्लम्स होंगी, झिझकेंगे, बिल्कुल झिझकेंगे। यदि आप मान के चलिए कि आप तमिल बोलते हो, मैं भोजपुरी बोलता हूँ और बच्चे हैं जो मराठी बोलते हैं, तो हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप तमिल में बोलोगे, पता नहीं क्या बोलोगे, मैं भोजपुरी में बोलूंगा, आप समझोगे नहीं, मराठी वाला बच्चा भी नहीं समझ पाएगा। तो भाषा विविधता वाले कक्षा में ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। जो भाषा विविधता वाला कक्षा है, इसके लाभ हैं कि ये जो भाषा विविधता है यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। भाषा विविधता यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। इससे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे की संस्कृति को जान पाते हैं। भाषा से एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं बच्चे, ये संसाधन के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं है बच्चे एक क्लास में है, बच्चा जिस भाषा में बोलता है टीचर को उस भाषा का सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उन बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम हिंदी ही बोलो, तुम इंग्लिश ही बोलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा भोजपुरी में बोल रहा है तो उस बच्चे के भाषा को क्या करना है? सम्मान देना है। क्योंकि प्राथमिक कक्षा में यही कहा गया है कि बच्चे को प्राथमिक कक्षा में जो भाषा है वो उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, तो उनके भाषा को सम्मान देना है। उसके बाद है कि बच्चे को अन्य भाषाओं के शब्दों को जानने में मदद मिलती है, जानकारी होती है। यदि हम हिंदी बोलते हैं, कोई मराठी बोलता है, तो हमको तो पता नहीं कि क्या बोल रहा है, लेकिन जब उसके साथ रहते हैं धीरे धीरे तो हमको पता होने लगता है कि बच्चा ये चीज बोल रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है। यदि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, मेरे साथ कोई बच्चा है वो इंग्लिश बोलता है, हमको नहीं पता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो वाटर बोल रहा है, हमको नहीं पता वाटर मींस क्या होता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे वाटर बोलेगा तो एक दिन, दो दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन तो हमको पता चल जाएगा कि वाटर मींस क्या होता है, पानी होता है। बार बार बच्चा वाटर बोल रहा है, ले रहा है वाटर, पानी ले रहा है, इसका मतलब जो है वो वाटर मींस पानी होता है, तो हम सीख जाएंगे, एक शब्द सीख गए ना कि वाटर मींस पानी। उसी प्रकार अन्य भाषा एक दूसरे के बच्चे को समझने में और उनके शब्द भंडार में क्या होता है, वृद्धि करने में मदद देती है। एक दूसरे के भाषा, अनेक प्रकार के जो भाषा विविधता वाला कक्षा होता है उसमें बच्चे की शब्द भंडार जो होती है वो बढ़ती जाती है।
ये भी एक क्या है, लाभ है। तो इस कक्षा में हम बस इतना ही भाषा विविधता वाला कक्षा में यही था, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा छोटा टॉपिक है। एक दो आगे टॉपिक जाएंगे मूल्यांकन में तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बस इतना ही था। आगे मैथ्स का पेडागोगी पढ़ेंगे, ये दो चार टॉपिक और है, दो चार टॉपिक में हिंदी पेडागोगी आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोग से आग्रह है कि जो भी सीटेट की तैयारी करने वाले भी होंगे आपके फ्रेंड्स, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग मन लगा करके पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।